Students, welcome to online class of math of class 3. Student, in the previous class we have done 6.2. Now today we are going to do 6.3. So let's start our 6.3. So student, before we start checkpoint 6.3, we have to know how story sums are done. So see here given example. What is given? 204 balloons are tied in 4 strings. How many balloons are there in each string? दैट मीन्स बोला गया है, क्या बोला गया है कि 204 बैलून्स है और उसको टाई किया गया है 4 स्ट्रिंग में। 4 स्ट्रिंग में उसको बांध दिया गया है, तो कितना बैलून बंधेगा हर एक स्ट्रिंग में। तो अब देखो कैसे करेंगे। पहले तो हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखना पड़ेगा। तो पहले इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, टोटल बैलून्स कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ बैलून्स इक्वल टू 204, देन डिवाइडेड इक्वली अमोंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कितना डिवाइड किया गया है उसको, इक्वल टू 4 स्ट्रिंग में उसको इक्वली डिवाइड किया गया है। अब क्या पूछा गया है, बैलून्स आर इन ईच स्ट्रिंग। तो नंबर ऑफ बैलून्स इन ईच स्ट्रिंग, तो वी हैव टू फाइंड आउट 204 डिवाइडेड बाई 4। सो सी हियर 4 के टेबल में 4 0 0, सो 2 रिमाइंडर में उतर गया। अब देखो क्या है, 4 5 20, सो 20 माइनस 20 वी गेट 0। नाउ 4 है, फिर उतारा नीचे, 4 को फिर से उतार दिया नीचे। अब 4 1 4, सो 4 माइनस 4 वी गेट 0। सो हाउ मेनी बैलून्स आर देयर, 51 हुआ। तो देयर आर 51 बैलून्स इन ईच स्ट्रिंग हुआ। ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल। अब देखो चेक पॉइंट 6.3। बट बिफोर वी स्टार्ट, सी हियर व्हाट इज गिवन, 0 इन फ्रंट। सो 0 हैव नो वैल्यू एट द स्टार्टिंग, therefore we can take directly 2 digit also, but here we showing that 0, so 0 have no value in the starting. Now next is your 6.3. see here what is given in the following problems, decide whether to add, subtract, multiply or divide. टिक राइट द राइट आंसर। हाँ, तो अब हमको देख के बोलना है कि वहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, ये हमको देख के और टिक करना है। तो देखो ए वाला क्या दिया गया है, मंदिरा रीड्स 23 पेजेस ऑफ ए बुक इन 1 आवर। तो हाउ मैनी पेजेस विल सी रीड इन 4 आवर्स। तो क्या बोला गया है कि मंदिरा 23 पेजेस पढ़ती है एक आवर में, तो 4 आवर्स में वो कितना पेजेस पढ़ेगी। तो क्या हुआ, एक आवर में अगर 23 है, मतलब हमको 1 का बता दिया है, 1 आवर का बता दिया है कि 23 पेजेस है। अब हमको बाकी आवर्स फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो वी टेक दी मल्टीप्लाई, वह हमको मल्टीप्लाई करना है। अब नंबर 2 देखो क्या बोला गया है, मोनिका puts 56 beads equally in 7 jar. How many beads are there in each jar? क्या बोला गया है कि कितना बीड्स है, 56 बीड्स है और उसने इक्वली कितने जार में दिया है, 7 जार में करा है। तो हाउ मैनी बीड्स आर देयर इन ईच एन, तो हर एक जार में कितना कितना, मतलब अब एक के लिए हमको फाइंड करना है। यहाँ पे एक का दिया था और ज़्यादा के लिए फाइंड करना था। अब यहाँ पे ज़्यादा दिया है, एक के लिए फाइंड करना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, 56 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या होगा, हमको यहाँ पे डिवाइड पे टिक करना है, दैट मीन्स हमको डिवाइड करना है हुआ। तो देखो दोनों में इसमें मल्टीप्लाई और उसमें डिवाइड कैसे हुआ, यहाँ पे हमको एक का दिया है और ज़्यादा आवर का फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। और यहाँ पे ज़्यादा दिया है, मतलब पूरे जार का दिया है और 1 का फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा डिवाइड हुआ। अब नंबर सी देखो, ऐड Adil made 36 kites on Monday and 6 more on Thursday. So how many kites did he make on these 2 days? तो क्या बोला गया कि आदिल ने 36 काइट्स बनाया मंडे को और उससे 6 ज़्यादा बनाया उसने ट्यूसडे को। तो टोटल कितना उसने बनाया पूरे 2 दिन में, दैट मीन्स हमको फाइंड आउट करना है क्या, टोटल। सो वी हैव टू एड इट, 36 प्लस 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, और वही होगा। तो ऐड हो करना है हमको यहाँ पे, वो 2 दिन में उसने उतना बनाया हुआ। अब नेक्स्ट है तुम्हारा डी।
क्या बोला गया है? उर्वशी हैड 28 मार्बल्स, शी गैव 7 marbles to each of her friends. So how many friends did she share the marbles with? क्या बोला गया है कि उर्वशी के पास 28 मार्बल्स है और उसने 7 मार्बल्स जो है अपने हर एक फ्रेंड्स को उसने 7 तो मार्बल्स दिया। तो हाउ मैनी फ्रेंड्स डिड सी गेट, मतलब वही बोला है कि टोटल दिया गया है और 7 मार्बल्स हर उसके एक फ्रेंड को दिया। तो कितने फ्रेंड्स हैं, मतलब एक के बाद एक फ्रेंड्स को उसने 7 मार्बल्स दिया, तो एक का दिया गया है और बाकी का फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड हुआ, तो हेयर वी टिक डिवाइड, इसलिए डिवाइड पे हम लोग टिक करेंगे हुआ। अब नेक्स्ट है तुम्हारा क्या? ई नंबर, सायरा हैड 49 मार्बल्स, शी गेव अवे 25 मार्बल्स टू नीतू। हाउ मैनी मार्बल्स इज सी है लेफ्ट विथ? क्या बोला गया है? शायरा के पास 49 मार्बल्स है और उसमें से उसने 25 मार्बल्स अपने फ्रेंड मार्बल्स नीतू को दे दिए। तो उसके पास कितना बाकी रहा, मतलब हाउ मैनी लेफ्ट, कितना रह गया वो हमको करना है। तो जब रह जाता है तो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 3 में कि रहने से सब्ट्रैक्शन होता है। तो वी हैव टू डू सब्ट्रैक्ट, टिक द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट पे हमको टिक करना पड़ेगा हुआ। अब नंबर 2 देखो, दिव्या हैड 120 क्लिप्स, शी पुट दैम इक्वली इन 9 पैकेट्स। सो हाउ मैनी क्लिप्स वेयर लेफ्ट? क्या बोला गया है कि दिव्या के पास जो है 120 क्लिप्स है और उसमें से उसने उन क्लिप्स को उसने 9 पैकेट्स में इक्वली पुट किया। तो हाउ मैनी क्लिप्स आर लेफ्ट, तो कितना क्लिप्स बच गया, उसने जो पुट किया उसमें से कितना क्लिप्स बचा। तो ये फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कॉपी पे देखो हियर क्या बोला गया है। पहले तो हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे हुआ। तो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। क्या इन्फॉर्मेशन है? दिव्या हैड टोटल क्लिप्स, कितना क्लिप्स है दिव्या के पास? 120। अब सी पुट देम इक्वली इन पैकेट्स, तो कितने पैकेट्स में उसने इक्वली पुट किया? 9। नाउ नंबर ऑफ क्लिप्स वेयर लेफ्ट, अब उसके पास कितना क्लिप रह गया। तो क्या करेंगे? 120 डिवाइडेड बाई 9। सो हियर 9, सो 9 के हुआ। अब देखो 9 का वही है, 0 पुट करके उतारना है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट 2 डिजिट को ले लिए हैं। तो देखो 9 1 जार, अब 12 है 9 के टेबल में नहीं, 9 2 जार 18 बड़ा हो जाएगा। तो 9 1 जार 9, सो 12 माइनस 9 वी गेट 3। अब 0 को उतारा 1 प्लेस के डिजिट को, तो हो गया 30। अब 30 है 9 के टेबल में नहीं, 9 3 जार 27, 9 4 जार 28, सॉरी 9 4 जार 36। सो 36 तो 30 से ग्रेट हो जाएगा, तो इसलिए 9 3 जार 27 लेंगे। अब 30 माइनस 27 वी गेट 3। सो हाउ मैनी लेफ्ट? हियर 3 हाँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर 3 क्लिप्स वेयर लेफ्ट एंड 13 क्लिप्स वेयर पुट इन 9 पैकेट्स। 13 क्लिप्स वेयर पुट इन ईच 9 पैकेट, so in each packet, not 9, in each packet हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर 2। अब नंबर 3 देखो क्या बोला गया। नंबर 3, देयर वेयर 135 न्यू टायर्स इन ए शॉप, 4 टायर्स आर यूज्ड इन ईच कार। सो हाउ मैनी कार्स कैन गेट देयर टायर्स चेंज एंड हाउ मैनी टायर्स विल रिमेन इन द शॉप अनचेंज। क्या बोला गया है कि 135 टायर्स है शॉप में और 4 टायर्स हर एक कार में लगता है। तो कितने कार्स में जो है टायर चेंज हुआ और उसके बाद कितना रह गया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तुमको पूछा गया है कि कितने कार में नए टायर्स लगे, मतलब कितने कार के नए टायर्स चेंज किए गए और कितने टायर्स जो है शॉप में रह गया। तो देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखो क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ न्यू टायर्स इन ए शॉप। सो टोटल नंबर ऑफ टायर्स कितना था? 135। नाउ टायर्स आर यूज्ड इन ईच कार, अब हर कार के लिए कितना टायर हम लोग यूज़ करते हैं? 4। सो हियर इक्वल टू 4। द नंबर ऑफ कार्स कैन गेट देयर टायर्स चेंज, अब कितने कार हैं जिनका
टायर्स चेंज किया गया, तो इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 4. सो हियर नाउ वी डिवाइड इट. 4, अब 4 के टेबल में 13 है नहीं है, तो 4 3 जा 12. So we get one remainder. Now we bring the one place digit 5. So 4 3 जा 4 के टेबल में 15 है नहीं है, तो नियरेस्ट नंबर लेंगे तो वही होगा 4 3 जा 12. So 15 minus 12 we get 3. 3 will be our remainder and 33 will be our question. So we can say that therefore 33 cars can get their tires changed. मतलब 33 कार्स जो हैं उनका टायर्स चेंज किया गया और दुकान में कितना रह गया, 3 टायर्स विल रिमेन इन दी शॉप अनचेंज हुआ, और 3 टायर्स जो है वो शॉप में रहा जो कि अनचेंज्ड हुआ. ये हो गया तुम्हारा नंबर 3. नाउ सी नंबर 4. व्हाट इज टेलिंग हियर नंबर 4. रवि गॉट 85 सम्स फॉर हॉलीडेज. इन हाउ मैनी डेज विल ही बी एबल टू डू द सम्स इफ़ ही डज 5 सम्स इन ए डे. क्या बोला गया कि रवि को 85 सम्स मिला हॉलीडे के लिए, उसमें से उसने इन हाउ मैनी डेज विल ही बी एबल टू सम्स, इफ़ अगर उसमें से उसने 5 सम एक दिन में किया तो उसको कितना दिन लगेगा बाकी सम्स करने के लिए. तो क्या होगा, देखो क्या बोला गया. पहले तो इन्फॉर्मेशन हम लोग कि रवि गॉट टोटल सम फॉर हॉलीडे इक्वल टू 85. ही डज सम्स इन ए डे, एक दिन में वो कितना करता है 5. सो इक्वल टू 5. नाउ नंबर ऑफ डेज विल ही एबल टू डू द सम्स, तो उसको कितना डेज लगेगा. तो 85 डिवाइडेड बाय 5. नाउ हियर 5 1 जा 5, तो 8 minus 5 we get 3. Now we take the 5 in nearest to remainder, so it become 35. Now 5 7 जा 35, so 35 minus 35 we get 0. So कितना दिन लगा उसको. Therefore in 17 days he will able to do the sum. तो उसको कितना दिन लगा, 17 डेज उसको सॉल्व करने में लगा हुआ. तो ये हुआ तुम्हारा नंबर 4. सो स्टूडेंट हम लोग 6.3 कंप्लीट कर चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड 6.3. नाउ यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी. अपने कॉपी में इसको तुमको लिखना है, तो राइट इट इन योर कॉपी एज योर होमवर्क.